मेरे साथ जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो, प्रद्युम्न जोशीला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है काफ़ी एक्टिवेट रहा करे, काफ़ी एक्टिव रहा करे, और हर मुद्दे पर जनता तक जो है उस मामले का विश्लेषण पहुँचाना काम कराया करे। प्रद्युम्न जोशीला जी के पास मैं आया हूँ, बातचीत करांगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि कुछ इन्होंने विश्लेषण कराया। पहले तो प्रद्युम्न जोशीला जी, राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम जी। ठीक ठाक सब बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो ये पूरा मामला की बात करा तो कि कुछ आपका समझ में आया कि आपका विश्लेषण है इस मामले में देख के? देखो, बिल्कुल सीधी और साफ स्पष्ट एक ही बात है जी कि कभी भी कोई शिकायत थाने में दर्ज हो जाए जी या कोई शिकायतकर्ता किसी की शिकायत करे जी, तो उस मामले में जब जब भी कोई मीडिया ट्रायल हो जाता है या कोई पंचायतें या आदमी अपना शक्ति परीक्षण दिखाना शुरू कर देता है जी। तो बहुत बार ऐसा देखा है कि वो उसी आदमी पर उल्टा पड़ जाता है। मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूँगा जिससे दर्शकों को ये समझ में आ जाएगा कि प्रशासन से और सरकार से इस तरह का कोई भी मामला हो जी। उसमें जो भी सीधी टक्कर देने का प्रयास करता है जी तो उसको कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। जैसे एक उदाहरण रामपाल महाराज का आप उठा के देखो। रामपाल महाराज का जो बरवाड़ा में आश्रम था उसमें हजारों हजार उसने अपने अनुयायी इकट्ठे हो गए थे उनके जी। और बाद में आज देखो कितने साल से जेल में है। ठीक है, सरकार और प्रशासन के सामने अगर कोई आदमी यूं सोचे कि मैं चैलेंज कर देता हूं जी। तो कोई कितना ही बड़ा ताकतवर हो जो है लास्ट में उसको कानून के सामने जो है सरेंडर करना पड़ता है, नहीं तो कानून गिरफ्तार भी कर लेते हैं जी। कानूनन। दूसरा मामला राम रहीम के मामले में आप देखो किस तरह से पंचकुला में उस दिन कितने लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद आखिरकार क्या हुआ, कितने दिन से वो जेल में है। इसी तरह का एक मामला महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान को लेकर के भी था। जी। बाली पहलवान को लेकर जब उनका एक मामले में नाम आया तो उसी के घर पे उसी के गांव में हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। जी। पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था और उसके बाद देखो फिर बाली पहलवान का क्या हुआ। ठीक है, कोई भी इस तरह का मामला हो इसमें क्या है कि एक तो पेशेंस रखनी बड़ी जरूरी है आदमी को। दूध का दूध और पानी का पानी होता है लेकिन समय लगता है। अच्छा, समस्या क्या होती है, जो आदमी राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में एक्टिव हो जिसका अपना एक नाम हो गया हो, और उसका जब इस तरह के किसी भी मामले में कोई नाम आ जाए किसी भी मामले में तो उसके बाद उसका दिमाग भी, मैं ये समझ रहा हूँ कि एकदम से जो है इस तरह का रिएक्शन देना शुरू कर देता है कि भाई वो ये समझता है खुद आदमी कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा जन सैलाब है और पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन हकीकत में होना क्या चाहिए, इस तरह के मामलों में आदमी को पेशेंस रख के और जो है जो सरकारी एजेंसीज हैं या पुलिस है प्रशासन है जो भी उसको बुलाए उनको जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन भारत में समस्या क्या है बहुत बड़ी, वो ये है कि यहाँ कोई आदमी मान लो किसी का नाम आ गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद अदालतों में लंबा समय चला जाता है और उसके बाद क्या पता वो बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन उसका जो इतना बड़ा ओरा था किसी आदमी का वो तो जीरो हो गया ना मामला। वो बाद में वो चीजें नहीं आ सकती और एक ये झटके होते हैं। किसी भी सामाजिक आदमी को एक बार इस तरह का झटका आ जाए तो उसके बाद फिर उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के किसी मामले में जब उनको फंसाया जा रहा हो या फंसा दिया गया हो या उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों तो कई ऐसे भी जो हीरो भी बन के उभरे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मुझे आज भी वो दिन याद है, जयप्रकाश जेपी बरवाड़ा से विधायक थे और विधायक जब वो थे तो उन पर बड़ी गंभीर जो है आरोप लगा करके एक मामला दर्ज हुआ, उनकी जेल में गए वो, और उसके बाद पोस्टर लगे कि इस आदमी का क्या कसूर था पूरी साल लोकसभा में, और उसका प्रभाव ये हुआ कि वो फिर 2004 का लोकसभा का चुनाव जीते, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो कई बार नेता भी बन जाते हैं, लेकिन असली कहानी क्या है कि प्रशासन का कानून का मान सम्मान करना जरूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जोशीला जी, इतना समय अपना दिया और काफ़ी खुल की बातचीत करी आपने। तो अपनी राय करनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चेताई बाण बने। राम राम जी।